हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम अकाउंट्स में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज बायबैक ऑफ शेयर्स। ये अकाउंट्स का सबसे छोटा चैप्टर है। जो अकाउंट्स में आपके जितने भी चैप्टर्स हैं, ये सबसे छोटा चैप्टर है। अब पहले तो हम इसे समझते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक की मीनिंग क्या होती है? कंपनी जब अपने ही शेयर्स बाय करती है मार्केट से, तो उसे कहते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स। नॉर्मली कंपनी ऐसा कर नहीं सकती, अपना शेयर कैपिटल वापस नहीं ले सकती। कंपनी सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर सकती है, जो आप प्रीवियस चैप्टर में सीख कर आए हो, रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। बट अगर कोर्ट के ऑर्डर्स हो तो कंपनी अपना बायबैक कर सकती है। उसके लिए अलग से सेक्शन बनाए गए हैं, कंपनीज एक्ट है, और उस एक्ट में अगर कंपनी के पास कोर्ट की परमिशन है और सारे फॉर्मेलिटीज उसे पूरे करने पड़ते हैं, जैसे सेबी की अप्रूवल लेना पड़ता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और ये सब अप्रूवल मिल जाए तो कंपनी अपना शेयर्स बायबैक कर सकती है। अब बायबैक करना मीन्स अपने आप में अपना ही कैपिटल रिड्यूस करना। अब ऐसा कंपनी कब करती है एंड क्यों करती है? अब कंपनी के पास जब एक्सेस कैश होता है और कंपनी को अपने ही शेयर्स बाय करने होते हैं, तो ये कंपनी एक्सेस कैश से अपने शेयर्स बाय कर सकती है। अब इसमें रूल्स कौन से अप्लाई होंगे? तो रूल्स सारे वही अप्लाई होंगे जो हमने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में किया था। मैं फिर से बता रहा हूं, जो हमने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में किया था वही सारे रूल्स अप्लाई होंगे। अगर आप ये लेक्चर डायरेक्ट देख रहे हो तो इट विल बी बेटर कि इससे पहले आप रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का जो चैप्टर है, इसका प्रीवियस चैप्टर ही है आपको रिडम्पशंस ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, वो आप एक बार देख लीजिए, तो आपको ये चैप्टर बहुत ही इजी लगेगा। नाउ मैं आपको इस बुक में से करवा रहा हूँ, जो एडिशन मेरे पास है, ये अभी तक का लेटेस्ट एडिशन मार्केट में अवेलेबल है। तो इसमें से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 करेंगे बायबैक ऑफ शेयर्स में। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 145 पर दिया हुआ है। पहले मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूं। बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 16 इज एज फॉलोज। आपको बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट में एसेट्स भी हैं, लायबिलिटीज भी हैं, बैलेंस शीट टैली दी हुई है। आगे दिया हुआ है द कंपनी वांट्स टू बाय बैक इट्स 60,000 इक्विटी शेयर्स। फॉर दिस पर्पस इट इश्यूज 10% 20,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच। कंपनी को 60,000 शेयर्स बायबैक करने हैं और उसके सामने कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू कर रही है, which are fully subscribed and paid up. The company buy back the shares at ₹14 per share. अब कंपनी अपने ही शेयर्स बायबैक कर रही है और वो भी 14 रुपीस में। कंपनी का शेयर प्राइस है 10 रुपीस और कंपनी 14 रुपीस में शेयर बायबैक कर रही है। तो सबसे पहले हम ड्यू की एंट्री करेंगे। ड्यू की एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कंपनी अपने ही कैपिटल इक्विटी शेयर्स बायबैक कर रही है, सो यहां पर एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स कंपनी को बायबैक करने हैं? तो क्वेश्चन में देखिए 60,000 शेयर्स बायबैक करने हैं और पर शेयर 10 रुपीस है, तो 60,000 इंटू 10 6 लाख रुपीस इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब कंपनी 10 रुपीस के शेयर के सामने 14 रुपीस दे रही है। ऐसा कब होता है? जब कंपनी बहुत अच्छी होती है,
कोई भी शेयर होल्डर कंपनी के शेयर्स वापस देने के लिए तैयार नहीं होता है तो कंपनी एक्स्ट्रा अमाउंट देती है, जिसे रिडम्पशन प्रीमियम कहते हैं, और ये पॉइंट हम पहले भी करके आए हैं। सो रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट डेबिट 60,000 इंटू 4, 60,000 इंटू 4, इंटू 4, 2,40,000, ये कंपनी एक्स्ट्रा पैसा दे रही है, जिसे हम कहेंगे रिडम्पशन प्रीमियम, ताकि शेयर होल्डर्स उसके शेयर्स वापस करें, कंपनी ये शेयर्स परचेज कर पाए। तो यहां पर लिखेंगे टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, इन दोनों का टोटल 8,40,000 शेयर्स। सो हमने एंट्री की इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट्स। नाउ अब कंपनी के 14 रुपीज की ड्यू हो गया। अब इसके सामने कंपनी को या तो रिजर्व होना चाहिए या तो न्यू इश्यू करना होगा। तो सेकंड, कंपनी ने न्यू इश्यू किया है, कंपनी ने न्यू शेयर्स इश्यू किए हैं। तो न्यू शेयर कौन से हैं? 20,000 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10। सो यहां पर लिखेंगे कंपनी न्यू इश्यू कर रही है बैंक अकाउंट डेबिट टू, कंपनी के शेयर्स का अगर परसेंटेज लिखा हो तो हम वो लिख देंगे, परसेंटेज कुछ नहीं दिया हो, कंपनी इश्यूज 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, तो यहां पर लिखेंगे टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। सो 20,000 इंटू 10, तो ये हो जाएगा अमाउंट 2 लाख। अब कंपनी को 6 लाख रुपीस के शेयर्स बायबैक करने हैं। कंपनी ने 2 लाख रुपीस के न्यू इश्यू कर दिए। सो नाउ 6 लाख रुपीस में से 2 लाख अगर न्यू इश्यू किए हैं तो 4 लाख का रिजर्व होना चाहिए। ये हम लास्ट चैप्टर में भी सीख कर आए हैं। कंपनी जितने न्यू शेयर्स इश्यू करती है, बाकी का कंपनी के पास रिजर्व होना चाहिए। अब हम यहां पर देखेंगे कि क्या कंपनी के पास रिजर्व पड़ा है, और अगर रिजर्व पड़ा है तो कंपनी को उसमें से CRR बनाना होता है। CRR का मीनिंग होता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। सो अब यहां पर देखिए तो कंपनी के पास 10 लाख रुपीस का जनरल रिजर्व पड़ा है। बैलेंस शीट में आप देखो 10 लाख रुपीस का जनरल रिजर्व पड़ा है, तो उसमें से कंपनी CRR बना सकती है। तो एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR अकाउंट। फिर से 6 लाख रुपीस के शेयर्स रिडीम करने हैं, बायबैक करने हैं। 2 लाख का न्यू इश्यू किया तो 4 लाख का रिजर्व बनाना पड़ेगा। सो एंट्री करेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 4 लाख टू CRR अकाउंट 4 लाख। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR अकाउंट 4 लाख। अब यहां पर कंपनी ने एक 2 लाख के शेयर्स इश्यू किए और 4 लाख का CRR बना दिया। अब हम करेंगे पेमेंट किसको करनी है? सो शेयर होल्डर्स को पेमेंट करनी है। कितनी पेमेंट करनी है? तो जितना उनका ड्यू किया था। तो शेयर होल्डर का ड्यू कितना किया था? 8,40,000। तो यहां पर एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट
टू बैंक अकाउंट 8,40,000, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 8,40,000 रुपीज। अब यहां पर देखिए कंपनी ने पहले क्या किया। सबसे पहले फर्स्ट एंट्री ड्यू की एंट्री की, फिर ये जो सेकंड एंट्री है इसे कहते हैं न्यू इश्यू किया, फिर थर्ड एंट्री CRR क्रिएट किया, एंड फोर्थ एंट्री ने कंपनी ने पेमेंट किया है। तो ये जो एंट्रीज हैं ये सेम रिडम्पशन वाली एंट्रीज होती हैं, वैसे ही हमें करना होता है। अब लास्ट में हमें ये देखना है कि ये जो रिडम्पशन प्रीमियम है ये तो कंपनी का लॉस है, ये रिडम्पशन प्रीमियम कंपनी का लॉस हो जाएगा। तो रिडम्पशन प्रीमियम राइट ऑफ किया जाता है, और राइट ऑफ करने के लिए फर्स्ट ऑप्शन होता है सिक्योरिटी प्रीमियम के सामने राइट ऑफ करो, और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो आप किसी रिजर्व के सामने राइट ऑफ कर सकते हो। अब यहाँ पर बैलेंस शीट में देखेंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम दिया हुआ है। अब अगर सिक्योरिटी प्रीमियम दिया हुआ है तो उसे राइट ऑफ कर देंगे। तो एंट्री होगी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट अमाउंट 2,40,000 रुपीज। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू रिडम्पशन प्रीमियम अकाउंट 2,40,000 रुपीज। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने जर्नल एंट्री की। अब आगे देखते हैं क्या क्या इसमें पूछा हुआ है। लिखा हुआ है पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर बायबैक करने के बाद जो बैलेंस शीट है वो भी बनानी है। तो अभी पहले आप ये जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, तो मैं आपको बैलेंस शीट बनाना सिखाऊं। यहां पर देखिएगा 6 लाख के शेयर्स बायबैक हो गए हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, और बैलेंस शीट में बाकी के शेयर्स हमें लिखने पड़ेंगे। अभी 20 लाख है बैलेंस शीट में, 6 लाख के बायबैक हो गए, तो 14 लाख के शेयर्स बचेंगे। आप नोट डाउन कर लीजिएगा, या लेक्चर को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब मैं आपको बैलेंस शीट बनाना सिखाऊंगा कि इसमें बैलेंस शीट कैसे बनानी है हमें। और इस चैप्टर में सिर्फ यही एक सम है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छोटा सा चैप्टर है 10-15 पेज का। चलिए तो बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में हेडिंग दीजिएगा आप। कोई भी बैलेंस शीट, कोई भी अकाउंट विदाउट हेडिंग मत बनाना, अदरवाइज आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। पेपर चेक करने वाला आपके मार्क्स काट सकता है अगर आपने बैलेंस शीट में हेडिंग नहीं दी है तो। और खास कर जब आप अकाउंट्स बना रहे हो तो डेबिट क्रेडिट लिखना मत भूलना। लायबिलिटीज एंड एसेट्स, ऊपर हेडिंग देंगे। अगर कोई ईयर दिया हुआ है तो वो भी लिख सकते हैं, 31 मार्च 16, तो यहां पर लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 16। ईयर अगर अलग हो तो टेंशन मत लेना, आपके बुक में जो ईयर दिया हुआ है वो लिख दो, और ब्रैकेट में लिख देंगे आफ्टर बायबैक। अब हम यहां पर सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल लिखेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल
इक्विटी शेयर कैपिटल, अब पहले कितने थे, 20 लाख के शेयर्स थे, उसमें से बायबैक कर लिए 6 लाख के शेयर्स, सो 20 में से 6 माइनस करेंगे तो 14 लाख के शेयर्स बचेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, सो इक्विटी शेयर कैपिटल बाय करने के लिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इश्यू भी किया है, न्यू इश्यू किया था प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो यहां पर लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख रुपीस न्यू इश्यू किया था। आप देखो आपके एंट्री में है वो, जो मैंने जर्नल एंट्रीज करवाई है। नाउ देन हम आगे देखेंगे, हमें आगे देखना है कि रिजर्व्स कौन कौन से पड़े हैं कंपनी के पास, रिजर्व कौन कौन से हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में देखो आप, सिक्योरिटी प्रीमियम पहले कितना था, सिक्योरिटी प्रीमियम 5 लाख का, एंड रिडम्पशन प्रीमियम में हमने राइट ऑफ किया 2,40,000 का, सो 240 माइनस करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम, तो वैल्यू बचेगी 2,60,000, सो यह है सिक्योरिटी प्रीमियम। अब सिक्योरिटी प्रीमियम के बाद हम जनरल रिजर्व देखते हैं, तो जनरल रिजर्व, अब जनरल रिजर्व को हमने 4 लाख डेबिट किया था, टोटल 10 लाख है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व टोटल है 10 लाख, जिसमें से हमने 4 लाख माइनस कर दिया तो बाकी का बचा 6 लाख। देन CRR हमने कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाया, कितना रिजर्व बनाया था, 4 लाख का। CRR ये हमने एंट्री जो लिखी थी थर्ड एंट्री उसमें बनाई है। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड क्रेडिटर्स, इन दोनों में कोई चेंजेस नहीं किए हैं, तो यहां पर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 लाख एंड क्रेडिटर्स 5 लाख। सो यहां पर हमें टोटल करके देखना है कि टोटल कितना आ रहा है। तो टोटल हो रहा है 35,60,000। सो यहाँ पर क्या किया, जो जो वैल्यूज चेंज हुए हैं वो न्यू वैल्यूज लिख दिए। जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल में 6 लाख बायबैक हो गए, 14 बचे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल न्यू इश्यू किया था 2 लाख रुपीस का। सिक्योरिटी प्रीमियम 5 लाख में से 240 राइट ऑफ हो गए, 260 बचे। जनरल रिजर्व में से 4 लाख CRR में चले गए तो बाकी 6 लाख बचे। CRR नया रिजर्व आ गया 4 लाख का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 लाख का एंड क्रेडिटर्स 5 लाख के। अब हमें एसेट साइड देखना है कि एसेट साइड क्या क्या चेंजेस हुए हैं। सो एसेट साइड पहले तो फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स 15 लाख रुपीस। देन डेटर्स 5 लाख रुपीस। स्टॉक 12 लाख रुपीस। बैंक बैलेंस, अब बैंक बैलेंस चेंज हो गया होगा। क्यों चेंज हो गया होगा, इनके पास 10 लाख रुपीस पहले के पड़े हैं, प्लस अब इन्होंने न्यू इश्यू किया है तो न्यू इश्यू का पैसा आया होगा, प्रेफरेंस शेयर्स इन्होंने इश्यू किए, सो प्लस 2 लाख का न्यू इश्यू हुआ, ठीक है। एंड माइनस बायबैक वाले शेयर होल्डर्स को 8,40,000 का पेमेंट किया है इन्होंने, सो 10 लाख
प्लस 2 लैक्स 12 लैक्स माइनस 8 लाख 40,000। सो बैंक बैलेंस बचा 3,60,000 रुपीज़। तो ये है इनका बैंक बैलेंस। अब हम टोटल करेंगे 3,60,000 प्लस 12 लैक्स प्लस 5 लैक्स एंड प्लस 15 लैक्स, तो ये देखिए 35,60,000 रुपीज़ ये एसेट साइड का टोटल है। अब यहाँ पर हमारी बैलेंस शीट भी टैली हो गई एंड सारी जर्नल एंट्रीज भी हमने कर ली। अब आपको आगे अगर प्रैक्टिस करनी है तो इलस्ट्रेशन में एक ही सम दिया हुआ है, सिंगल सम इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है। आप देखने जाओ कि ये जो बायबैक का चैप्टर है हार्डली 12-13 पेज का चैप्टर है और इस पूरे चैप्टर में एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, दूसरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है एंड प्रैक्टिकल में कुछ 5 सम्स दिए हुए हैं, जिसमें सेकंड मैंने आपको करवाया एंड फर्स्ट एंड थर्ड में आपको होमवर्क में दे रहा हूं। आप होमवर्क में करोगे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3। मैं आपको फिर से बता दूं, सारे रूल्स आपको कौन से अप्लाई करने हैं, जो हम रिडम्पशंस ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में अप्लाई करके आए हैं। वहां पर प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, यहां पर इक्विटी शेयर्स हैं, डिफरेंस इतना है, बाकी रूल सभी सेम के सेम रहेंगे। इस चैप्टर का मैं एक ही लेक्चर बना रहा हूं और एक ही लेक्चर में ये चैप्टर भी पूरा हो गया। अगर किसी स्टूडेंट का डाउट आया तो मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगा, बाकी मुझे इसमें लेक्चर में ज़्यादा कुछ कवर करने जैसा लग नहीं रहा है। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे।